दीन मोह बस द्रोह यद्यपि तेहि कर बध उचित प्रभु छाड़ो कर छो को कृपाल रघुवीर सम। आपका स्वभाव परम कृपालु है, दयालु परम कृपालु है, मैंने ये देखा। ठीक है। और जयंत गया, भगवान चिंता करने लगे कि अयोध्यावासी आते जाते रहेंगे चित्रकूट, मेरे तपस्या में भंग होगा, इसलिए अत्रि आदि मुनियों से आज्ञा मांगकर भगवान आगे बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ की भूमि से होते हुए चित्रकूट से मध्य प्रदेश का पूरा इलाका, उज्जैन की नगरी से आगे बढ़ते हुए मेरे राघव तमाम संत महात्माओं से मिलते हुए रास्ते में विराट राक्षस का वध किया, आगे बढ़े। और यहां ये प्रसंग मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरे भाई बहन, आपको भी प्यारा लगना चाहिए और लगेगा भी। महाराज अगस्त का शिष्य सुतीक्ष्ण दौड़ा, मेरे भगवान आ रहे हैं। सर्वंग मुनि के आश्रम से जब भगवान आगे बढ़े, सुतीक्ष्ण दौड़ा, मेरे भगवान आ रहे हैं, मेरे राम आ रहे हैं, मेरी सीता मैया आ रही है। इतना भाव में बिगड़ राम राम रटते हुए भागा। राम नाम का प्रभाव इतना, भगवान खींचे चले आते। राघवेंद्र सरकार की। महाराज सुतीक्ष्ण दौड़े, भगवान का नाम लेते, मेरे राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, मेरे ठाकुर आ रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी महाराज दौड़े तो, लेकिन एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और जैसे बैठे भगवान के नाम की समाधि लग गई। समाधि लग गई। अगस्त मुनि का शिष्य समाधिस्थ हो गया। भगवान पधारे उसके पास तो देखा कि सुतीक्ष्ण आंख नहीं खोल रहा है, तो भगवान ने सुतीक्ष्ण के हृदय में चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया। और चतुर्भुज रूप जब दिखाया, अपना रूप हटाया, चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। चतुर्भुज रूप प्रकट होते ही सुतीक्ष्ण की आंख खुल गई। सुतीक्ष्ण जग गया और सामने देखा अपने ठाकुर जी खड़े हैं, मगन होकर नृत्य करते हुए गुरु आश्रम की ओर चल पड़ा। भगवान से कह दिया सुतीक्ष्ण ने, प्रभु हाँ, बहुत दिन हो गया मैं गुरु आश्रम नहीं गया। हाँ, बहुत दिन हुआ गुरु महाराज के आश्रम नहीं गया। तो भगवान ने कहा, सुतीक्ष्ण एक बात बताओ, गुरु जी के आश्रम क्यों नहीं गए? बहुत दिन हो गया, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिन हो गया गुरु दर्शन नहीं मिला। तो भगवान ने कहा, सुतीक्ष्ण गुरु महाराज का दर्शन बहुत दिन से क्यों नहीं किया? तो सुतीक्ष्ण ने कहा, महाराज उसके साथ एक घटना है। कैसी घटना? एक बार मेरे गुरुदेव भगवान महाराज अगस्त जा रहे थे कहीं, तो मुझसे कहा, बेटा मैं तो जा रहा हूं और एक काम करो। क्या? ये जो मेरे ठाकुर जी है ना, शालिग्राम जी, इनकी सेवा करो। जब तक मैं वापस ना हूं तब तक ठाकुर की सेवा करना। और मैं सेवा करने लगा। मैं बच्चा ही था और सेवा करने लगा। एक दिन ठाकुर जी को लेकर मैं जा रहा था, और नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। जामुन बड़े पके लगे थे, हमें खाने की इच्छा थी, तो जामुन तोड़ने के लिए कुछ था नहीं, तो ठाकुर को ही फेंक कर तोड़ना शुरू किया। ठाकुर को फेंका तो 2-3 जामुन गिरे, खाया, आनंद आया, और लोभ बढ़ा, फिर फेंका, फिर जामुन गिरा। जैसे जैसे लाभ होता ना, लोभ बढ़ता जाता है। लाभ हुआ और फेंका, कुछ फल गिरे, खाया। और एक बार ऐसा हुआ कि ठाकुर उस शाखा से टकरा गए। मैंने ऊपर को फेंका तो एक शाखा में ठाकुर टकरा गए, छटक गए और नदी में गिर गए। बहुत ढूंढा, फिर नहीं मिले। तो भगवान ने कहा, सुतीक्ष्ण यही दशा है। ठाकुर से जो लोग फल की कामना करते हैं, ठाकुर उन्हें फल दे देते हैं, लेकिन स्वयं चले जाते हैं। फल तो मिला ना, लेकिन ठाकुर नहीं मिले। तो क्या किया सुतीक्ष्ण? बहुत बढ़िया कथा है। सुतीक्ष्ण ने कहा, कुछ नहीं महाराज, मैंने उसी जामुन को 2 जामुन ले लिया और सिंहासन पर रख दिया।
वैसे काले काले ठाकुर जी थे, तो चले आए लेकर। दूसरे दिन गुरु भगवान पधार गए, आ गए आश्रम में और कहने लगे ठाकुर को लाओ सेवा करें। मैंने कहा गुरुदेव अब ठाकुर सेवा मैंने शुरू कर दी, अब आप क्या करेंगे, रहने दीजिए, अब सेवा मैं ही करूं। गुरु ने कहा नहीं ठाकुर को लाओ। हमने कहा ठीक है, प्रातः ले आएगी। रात तो किसी तरह बीते, रात बीती, प्रातः काल जब ठाकुर को मैं लेकर आया तो गुरु जी प्रसन्न हो गए, वाह ठाकुर तो कुछ ज्यादा चमक रहे हैं। मैंने कहा गुरुदेव बहुत सेवा की है, आपको क्या पता, मैंने बहुत सेवा की। अच्छा लाओ स्नान कराते हैं, और सबसे सरल सेवा मेरे ठाकुर की है, स्नान करा के पी लो और भोजन दिखा के खा लो, यानी खाने पीने का जुगाड़ करना है तो ठाकुर सेवा करो। बहुत सरल है महाराज, बहुत सरल है। खाने पीने का जुगाड़ अगर करना है तो ठाकुर जी को घर में रखो, शालिग्राम जी को, उनको स्नान कराओ, पी जाओ, पीने की व्यवस्था बनी ना, और भोजन दिखाओ और खा लो, उसकी भी व्यवस्था बन गई। ठाकुर की बहुत सरल सेवा। गुरुदेव ने जैसे स्नान कराना चाहा, ठाकुर के ऊपर का भाग निकल गया, गुठली हाथ में आ गई, क्या है सुतीक्ष्ण, और मेरे आश्रम से तुम भाग जाओ, और जब तक ठाकुर को लेकर नहीं आएगा मेरे आश्रम मत आना। तो महाराज तब से मैं भाग आया, ठाकुर को बहुत ढूंढा, नहीं मिले। आज आप ठाकुर मिल गए हैं, इसलिए गुरु आश्रम चलूंगा। आज गुरु जी से कहूंगा कि मैं आज ठाकुर को लेकर आया हूं, सुतीक्ष्ण का सिर आज ऊंचा होगा, गुरु की आज्ञा पूर्ण होगी। आज तो मैं राघवेंद्र को लेकर जा रहा। अरे सुतीक्ष्ण पहुंचा गुरु आश्रम, अगस्त जी महाराज के पास जल्दी से, महाराज यहाँ आप खड़े रहिए, मैं बताऊं गुरु भगवान को। दौड़ा गया और बताया अगस्त जी को, गुरुदेव हाँ कौन है, सुतीक्ष्ण। तो फिर यहां आ गया, सुतीक्ष्ण में आश्रम में, तब आज अब ठाकुर को लेकर आना। सुतीक्ष्ण ने धीरे से कहा गुरुदेव, नाथ को सला से कुमारा, नाथ को सला से कुमारा, नाथ को सला से तुम्हारा, आयव मिलन जगत जगताधार भगवान स्वयं कौशलाधीश कुमार महाराज दशरथ पुत्र मिलने आए। अरे महाराज अगस्त दौड़ पड़े, सुतीक्ष्ण आज तुम तो ठाकुर को वास्तव में ले आया। शिष्य मिले तो ऐसा मिले। सुतीक्ष्ण रोने लगा चरणों में, गुरुदेव भगवान के पकड़ लिया। गुरुदेव अगर आपने आश्रम से न निकाला होता तो मैं ठाकुर को प्राप्त ही न कर पाता। तब से मैं लगा रहा कि गुरुदेव के पास ठाकुर को ले चलना है, और आज ठाकुर पधारे हैं। चलो निषद देव जपत हो जय ही, जिसको आप रोज जपते हैं वो द्वार पर खड़ा। अगस्त महाराज गए, भगवान को ले आए, कुटिया में बैठाए हैं, और माता सीता लोपामुद्रा के पास बैठी हैं। अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा है, वो अगस्त महाराज की पत्नी के पास बैठी, भगवान अगस्त जी के पास बैठे। अगस्त जी ने भगवान की स्तुति की, सेवा की, जो कुछ था